मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, जैसे कि ना ममता कुलकर्णी को लेकर, अब ममता कुलकर्णी को पीआर के थ्रू या फिर ऐसी चीज़ों के थ्रू उसका क्लीन चिट करने की कोशिश कर रही है सब कुछ सारी मीडिया वाले, क्योंकि ऐसा ही नज़र नज़र आ रहा है। आपने देखा ना कि अचानक ही ममता कुलकर्णी इतने सालों के बाद उठ के आ गई और कहने लगी भाई साहब अब संन्यास ले लो, तो वहाँ पे किन्नर अखाड़ा जो है महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे उनको महामंडलेश्वर जो सीधा डायरेक्ट होता है, वो बड़ी उपाधि होती है, डायरेक्ट उसी से नवाज दिया गया। फिर उसके बाद जो उन अखाड़े के फाउंडर थे, उन्होंने अब निकाल दिया ममता कुलकर्णी को भी, और जो किन्नर समाज के महामंडलेश्वर है ना, जो कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनको भी निकाल दिया। और उन्होंने कहा कि ये हमारी सहमति के बिल्कुल विपरीत हुआ था, हम इसमें सहमत नहीं थे कि इनको बनाने है कि नहीं बनाना, ये सब कुछ हमारी तुमसे पूछा ही नहीं गया, और डायरेक्ट इनको इतनी बड़ी उपाधि भी दे दी। उनका जैसे कि ना किन्नर अखाड़ा का कहना ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स रखे, उनका कहना ये है, एक तो बॉलीवुड इंडस्ट्री तो है और उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी जो छवि थी बोल्ड एक्ट्रेस की, तो वो चीज़ें हम पे सूट नहीं करती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ड्रग्स वाले रैकेट में भी, या ड्रग्स स्मगलर जो उनके बॉयफ्रेंड या फिर उनसे रिश्ते, बहुत चीज़ों पे सवाल खड़े किए थे, तो वो चीज़ें भी उठाई थी। फिर उसके बाद कहा था कि हम सीधा अगर आप नहीं बना सकते उससे पहले वो कोई संन्यास ले ले तो कुछ हो, लेकिन उसने ना संन्यास लिया ना कुछ लिया, सीधा आपने उसको इतनी बड़ी उपाधि दे दी, तो वो चीज़ें भी गलत है। तो ये किन्नर अखाड़े का ये भी था, और ये भी था कि उनका मुंडन जो हम उपाधि देते हैं ये वाली, उसके बाद मुंडन होता है, पूरा पूरा रीति रिवाज के साथ होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मेरे को ऐसा लग रहा है, उनका ये कहना था कि जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है कि वो अपनी बॉलीवुड में उनकी पहुंच है, बॉलीवुड में उनसे बातचीत होती है, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा। और मेरा भी यही मानना है, जो कि ये है कि अचानक ही जिसके ऊपर इतना कुछ चल रहा हो वो चल रहा हो, और बीच में ऐसा होता है ना कि पहले इतना जीवन उसने सन्यासी का जीवन जिया है, उसके बाद वो यहाँ पे आई है महाकुंभ में अपना जीवन त्याग करके, मतलब सन्यासी बन के पूरा अपना जितना ऐशो आराम को त्याग करके, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अचानक ही वो कहाँ से कितने सालों के बाद उठ के आ गई, और अब ये बातें दावा कर रही है कि अब किन्नर समाज और ये मतलब अखाड़े से वो हो चुके, तो ये चीज़ों में बहुत चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो ना, फिर रजत शर्मा के शो पे भी ये आ गई, वहाँ पे भी इतनी छवि, मतलब एक इंसान की छवि सुधारने के लिए अगर चाहे ना तो बहुत चीज़ें की जा सकती है। एक ही चीज़ बार 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 दिखाओगे ना तो लगेगा यार इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इस चीज़ के लिए सही थी, फिट बैठती थी, लेकिन ना उसमें भी कई रूल होते हैं। सही बात है, जो मेरा भी जो ओपिनियन है, हर हर बंदे का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है यार। जैसे कि मेरा भी यही ओपिनियन है कि उसको थोड़ा बहुत अभी मतलब दिखाना चाहिए था कि साध्वी वाला जीवन, बहुत चीज़ों में परिश्रम, ये वो वहीं पे रह के, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अचानक आके वो करना, फिर उसके बाद एक कुछ मंत्रों का याद करके फिर मीडिया में बोलना, बहुत चीज़ों में ना ये बातें ना सूट नहीं करती। सिर्फ बॉलीवुड की जो कहानी होती है ना, वो कहानी ज़्यादा स्क्रिप्टेड वाली लग रही है यार, ममता कुलकर्णी की वाली स्टोरी। वरना मेरे को भी इसमें भी फैक्ट नज़र नहीं आ रहा। जो अभी ये बातें हुई है उनको निकाल दिया है दोनों तरफों से, अब बहसबाजी का दौर चलता आ रहा है। देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या निकलेगा, क्या सही है क्या गलत है, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।